हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आरजेजी के महेंद्र यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो कि रीट भर्ती 2022 के बारे में। दोस्तों रीट भर्ती 2022 के अंदर हुई थी और दोस्तों इसके अंदर कई विद्यार्थियों ने यहाँ पर क्या लगाया था, यहाँ पर याचिका दर्ज कराई थी हाई कोर्ट के अंदर। दोस्तों हाई कोर्ट के अंदर याचिका दर्ज कराई थी और ये याचिका दोस्तों कई अन्य अन्य वकीलों के माध्यम से यहाँ पर याचिका लगाई गई थी। और दोस्तों इसका अभी हाल ही के अंदर 2-3 दिन पहले इसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि जो रीट भर्ती के इसमें जो विवादित प्रश्न थे, जो याचिकाएं थी, तमाम याचिकाएं खारिज कर दी गई जो कि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा। तो दोस्तों अब दोस्तों कई विद्यार्थी जो कि पूरी उम्मीद थे कि दोस्तों जो कि प्रश्न गलत थे उन पर याचिका लगी थी कि दोस्तों उनका आंसर सही होगा या फिर नहीं होगा, तो क्या सही होगा तो उनको अंक मिलेंगे, या फिर उनको ये भी उम्मीद थी कि जो कि इसका उनको फ़ायदा मिलेगा और उनको जो कि भर्ती के अंदर उसकी नौकरी उनको आराम से मिल जाएगी दोस्तों। क्योंकि कई सारे प्रश्न ऑथेंटिक प्रूफ के साथ दिए थे, क्या कई सारे प्रूफ यहाँ पर ऑथेंटिक प्रूफ के साथ दिए थे, यहाँ पर दायर किए गए, लेकिन उन तमाम जो कि सबूत थे, जो भी तमाम इनके थे सबूत थे, उनको सबको अंदर इसमें दरकिनार करते हुए हाई कोर्ट ने इस याचिका खारिज कर दी हुई। जो कि हाई कोर्ट ने कहा कि जो कि बोर्ड द्वारा जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, कौन सी एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी दोस्तों, उसी कमेटी के आधार पर जो उसने बताया था वही सही है। और उन्हीं इनकी एक्सपर्ट कमेटी की जो कि इनका जो फैसला था इसको रिव्यू नहीं किया गया, क्या इनको रिव्यू नहीं किया गया। तो दोस्तों इसी को आधार मानते हुए दोस्तों इस याचिका को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। अब दोस्तों कई विद्यार्थी थे कि दोस्तों अब कई विद्यार्थी थे कि हमें क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाना है, क्योंकि कई सारे प्रश्न ऐसे थे जो कि चीख कर कह रहे थे दोस्तों हम सही है, हमारी सुनो दोस्तों, हम कई एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, उनको सही माना गया था दोस्तों, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो ऑथेंटिक जो सोर्सेज है, ऑथेंटिक प्रूफ के अंदर वो चीख के सबूत चिल्ला रहे हैं कि ये क्वेश्चन गलत है और जो हम बता रहे हैं वो सही है। लेकिन हाई कोर्ट ने तो इसका एक भी नहीं सुनी और उनकी एक्सपर्ट कमेटी के आधार पर इसमें जो खारिज कर दिया गया। अब एक्सपर्ट कमेटी ने पता नहीं किस आधार पर इसको माना है, सही माना है। तो दोस्तों अब जो विद्यार्थी थे तो दोस्तों उनको जो कि वो चाहते थे क्या अब हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर करनी चाहिए, तो दोस्तों क्या करनी चाहिए, खर्चा आएगा। तो निश्चित रूप से जो अगर हाई कोर्ट के अंदर जाएगा दोस्तों उनको लगता है कि यार मेरी 100% सही है या 1 नंबर या 2 नंबर से अटक रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन सही हो गया तो निश्चित रूप से नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों खर्चा भी आएगा, दोस्तों इसके अंदर खर्चा भी आएगा लगभग। अब हमने जो कि हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई थी, यहाँ पर स्टूडेंट कई थे, बहुत सारे स्टूडेंट थे, कितने बहुत सारे स्टूडेंट थे, जिनको उम्मीद थी और उन्होंने याचिका लगाई थी। लगभग 2000 2,500 कई विद्यार्थियों ने 3,000 तक देकर याचिका लगाई थी। लेकिन क्या है कि अब जब ये याचिका खारिज कर दी गई तो दोस्तों हाई कोर्ट के अंदर कई विद्यार्थी जो कि इसमें 70% से विद्यार्थी तो दोस्तों हाई कोर्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अब इतना पैसा भी नहीं है और बहुत पुरानी बात हो गई। तब तक क्या जब रीट भर्ती 2022 हुई थी, रिजल्ट आया था, तब तक ये गर्म था कि भर्ती का इसमें माहौल था कि इसके अंदर हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि 2022 की तो भर्ती बहुत पुरानी हो गई। अब दोस्तों विद्यार्थी जो थे उनको उम्मीद है कि अब 2024 भर्ती आने वाली, तो वो इन पचड़े में फंसने से ज़्यादा अच्छा है जो 70% विद्यार्थी है, इस पचड़े में फंसने से अच्छा है कि जो 2024 में जो भर्ती आएगी उसकी तैयारी के अंदर जुटे रहें। तो दोस्तों जो 30% विद्यार्थी है, 30% विद्यार्थी उनको जो लगता है नहीं इसके अंदर सिलेक्शन हो जाए और होना चाहिए और निश्चित रूप से इसके अंदर हम सही साबित होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगा। तो निश्चित रूप से इनको क्या करना चाहिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना चाहिए। और जो कि यहाँ पर जो 70% विद्यार्थी थे वो तो निकल चुके थे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़्यादा खर्चा आएगा। यहाँ पर अब इतने विद्यार्थी तो भी 2,500-3,000 के आसपास यहाँ पर खर्चा आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर उससे ज़्यादा खर्चा आएगा। तो दोस्तों 30% विद्यार्थी से खर्चा तो ओबियसली आएगा ही। लेकिन अब कई विद्यार्थी जो कि उनको अगली रीट की तैयारी करनी चाहिए क्या, तो दोस्तों आचार संहिता भी समाप्त हो गई है। अब दोस्तों 4 जून और 5 जून को आचार संहिता, आज रिजल्ट चुनावों के आ गए हैं दोस्तों, रिजल्ट चुनावों के आ गए हैं और 5 जून को आचार संहिता क्या हो जाएगी, आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। तो आचार संहिता समाप्त होने के बाद में अब क्या रीट आएगी, तो निश्चित रूप से रीट 2024 की भर्ती आनी है दोस्तों। एक एग्जाम हो या फिर 2 एग्जाम हो, क्या कई विद्यार्थी इसमें शिक्षा मंत्री जी का बयान भी था कि एग्जाम रीट के आधार पर होगा, या फिर कई इसमें चर्चा चली थी कि जो कि रीट एग्जाम तो होगा उसके साथ साथ एक 2 एग्जाम होंगे, एक तो रीट हो जाएगा प्लस रीट के साथ साथ हाथ जैसे फर्स्ट पारी के अंदर रीट एग्जाम हो गया, उसके बाद सेकंड पारी के अंदर क्या अगर राजस्थान जीके का इसके अंदर पेपर हो जाएगा, राजस्थान जीके, इस प्रकार की भी चर्चा चली थी दोस्तों।
दोस्तों क्या होना क्या नहीं होना ये किसी को पता नहीं, सब अनुमान के आधार पर बता रहे। भी रीट हो सकती है, रीट के साथ साथ 2 पारियों के जैसे सेकंड ग्रेड के एग्जाम होता है उसी प्रकार फर्स्ट पारी के अंदर रीट हो जाएगा, सेकंड के अंदर राजस्थान जीके हो जाएगा। दोनों को वेटेज के आधार पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों कई विद्यार्थी का इसमें भ्रम था कि रीट एक केवल रीट एग्जाम के अंदर जैसे 2018, 2021, 2016 की हुआ था उसी आधार पर होगा। और कई विद्यार्थी कह रहे थे कि इसके अंदर 2 एग्जाम भी होंगे, जैसे रीट 2022 के अंदर होता है रीट प्री प्लस रीट मेंस, दोनों एग्जाम होंगे। दोस्तों होना क्या है किसी को पता नहीं। तो दोस्तों तैयारी किसकी करनी है, तो दोस्तों रीट मेंस के आधार पर करनी है। अगर रीट मेंस की करेंगे तो रीट चाहे सेकंड पेपर हो या फिर रीट हो, दोनों पेपर होंगे तो भी राजस्थान का वेटेज जाएगा। अगर रीट होगी तो भी इसके अंदर राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया जाएगा। तो निश्चित रूप से क्या करना चाहिए, रीट मेंस का एग्जाम के लेकर तैयारी करनी चाहिए। और दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के पचड़े में नहीं फंसना चाहते, वो चाहते हैं कि मुझे तो नई सिरे से तैयारी कर दी, तो निश्चित रूप से अगली रीट आने वाली दोस्तों सितंबर के आसपास इसका जो विज्ञापन आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, सितंबर के आसपास। और दोस्तों अगर एक एग्जाम होगा तो निश्चित रूप से 2 जनवरी 2025 के आसपास इसमें हो जाएंगे, या फिर दोस्तों अगर 2 एग्जाम होंगे तो हो सकता है थोड़ी सी लंबी इसके अंदर खिंच जाए भर्ती। दोस्तों आचार संहिता समाप्त हो गई और निश्चित रूप से भर्ती आनी है। दोस्तों जिनको लगता है कि मेरे ठोस मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो ही जाइए जिनके मतलब लगता है कि यार मेरे तो क्वेश्चन निश्चित रूप से सही है और ऑथेंटिक बहुत सारे अच्छे उनके साथ प्रूफ है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है। और उनको लगता है कि यार इतने पैसे अगर 5-7 हज़ार रुपये और लग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आराम से सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर कर सकते हैं। तो दोस्तों और भी कोई जानकारी है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। RJGK महेंद्र कुमावत चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।